तो आज हम लोग कक्षा 10 का क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225। इसमें जो है सबसे पहले इसको जो है 225 को ए मानेंगे और 135 को जो है हम लोग बी मानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका कंडीशन होता है जीरो से बड़ा होता है या तो बराबर होता है आर के, और आर बी से छोटा होना चाहिए। इसमें हम ए का वैल्यू 225 लिए है, तो 225 बराबर इसमें बी का वैल्यू 135 है, गुना क्यू 1 से गुना किया है, तो गुना करेंगे 135 में भाग लगाएंगे तो 135 को तो शेषफल आएगा 90। फिर 135 जो है 135 को फिर भाग लगाएंगे, जो शेषफल रहता है शेषफल से लगाएंगे तो 135 में इसका शेषफल आएगा फिर 45, और फिर 45 से जो है 90 को भाग लगाएंगे। तो ठीक है, 90 को लगाएंगे 45 से भाग, तो 45 दूना 90 होता है, इसका शेषफल 0 आएगा। जहाँ पे शेषफल 0 आता है वहाँ पे एचसीएफ निकलता है। तो जहाँ पे शेषफल आता है वहाँ उसका जो होता है आगे वाला बी जो होता है वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 867 और 255 है, तो इसमें 867 को ए मानेंगे और 255 को बी मानेंगे। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर माने है 867 बराबर बी का वैल्यू 255, आ क्यू के जगह पे 3 से गुना किया, 3 से गुना करने के बाद इसमें भाग लगाया और इसका शेषफल 102 बचा है। फिर यहाँ पे 255 को लगाएंगे, 255 को लगाएंगे, शेषफल मेरा 102 आया, 102 से गुना करेंगे तो 204 आएगा। 204 में 255 को घटाएंगे तो 51 शेषफल आएगा। फिर 102 को फिर हम लोग भाग लगाएंगे, तो शेषफल से लगाएंगे तो 51, तो 51 से भाग लगाएंगे तो 2 से गुना करेंगे तो आता है 102 और उसका शेषफल 0 आता है। जहाँ पे शेषफल आता है और जो मेरा बी बचता है वही मेरा एचसीएफ होता है। तो इसका आंसर आएगा 51। अगला क्वेश्चन है 119 है और 38,220 है। तो उसमें 38,220 को ए मानेंगे और बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे तो मेरा फॉर्मूला ये होता है, जानते भी है आप लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पे 38,220 रखे है और बी के जगह पे 196 रखे है, और क्यू के जगह पे जो होता है कोसेंट जो होता है 195 से और 196 को गुना करेंगे तो कितना आता है, तो 38,220 आता है, भाग लग जाता है, इसका शेषफल 0 आ जाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 196। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध करें कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले माने क्या कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3 + 5 + √2 होगा बराबर p/q, जहाँ p और q जो है सह अभाज्य होता है। ठीक है, और हमको पता है p जो है q के बराबर नहीं होता है। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे जैसे p + 5 + √2 बराबर p/q, तो फिर इसमें यह प्लस में था बराबर के, उसको उस साइड भेजे तो यह माइनस में चला गया। √2 बराबर p/q -5 आया। दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों तरफ जब वर्ग किए √2 बराबर p/q -5 का होल स्क्वायर डाले, उसके बाद इसका स्क्वायर हटाया और इसको जैसा था वैसे रहने दिया। तो हमको पता है कि जैसे हम यहाँ पे बोले पूर्णांक बराबर भिन्न, लेकिन हमको पता है कि पूर्णांक जो है कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो हमको पता है जब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता तो हमको पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। भिन्न जो है एक परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसे जैसे मान के चलो 0/2 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए
परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन रूट वाला जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यह संभव नहीं है, तो हम सिद्ध किए, फिर माने कि हमारा मानना गलत था कि 5 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, वो परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है व्याख्या करने बोला गया 7 × 11 × 13 + 13 एंड अगला क्वेश्चन 7 × 5 7 × 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 + 5 दिया हुआ है। इसको बोला गया भाज्य संख्या है, तो क्यों है? तो इसमें देखेंगे जैसे सॉल्यूशन किए तो इसमें जो है 13 जो है 13 दोनों साइड में था, प्लस के इस साइड में प्लस के उस साइड में, तो 13 को हम कॉमन लिए। उसके बाद 7 × 11 करेंगे, तो 7 × 11 किए तो 77 आया, और ये यहाँ पे इसका कॉमन ले लिया तो इसीलिए इसका वैल्यू कुछ नहीं तो 1 आता है। दोनों को जोड़े 78, इसको जब गुना करेंगे तो इसको पूछा भाज्य, भाज्य कहता है जो भाज्य संख्या बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 से अधिक है। 1 से अधिक मतलब 2 भी हो 2 से अधिक हो सकता है इसका। इसी तरह इसका भी है, यहाँ पे है हम लिए, जैसे इसमें कॉमन देखे तो इसमें 5 यहाँ है, तो इस पार में भी प्लस के इस साइड में 5 था, तो 5 को कॉमन लिए। उसके बाद इस तरह लिए और प्लस 5 जो कॉमन लिए, यहाँ पे बचा 1। इसके बाद इसको जब गुना करते हैं हम लोग तो आता है इसका आता है वैल्यू 1008। उसमें प्लस 1 जोड़ते हैं तो 1009 आता है, और 5 से गुना करेंगे तो ये एक भाज्य गुणनखंड होगा। क्यों भाज्य होगा? भाज्य संख्या हो क्योंकि इसका गुणनखंड भी 1 से ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं कि अतः 13 × 78 तथा 5 × 1009 एक भाज्य संख्या, क्योंकि 13 × 78 तथा 5 × 109 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भी अधिक आता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, जैसे बोला गया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जब लेके चलेंगे तो 6 पर पावर n अंक जो होना चाहिए 0 पे समाप्त होना चाहिए। एज एग्जाम्पल अगर 0 पर पावर लेते हैं तो 6 का वैल्यू इस पे पावर लेंगे तो 1 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, इसका अगर क्यूब करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 216। इसी तरह का तो प्राकृत संख्या n के लिए जैसे ही लेके चले 6 पर पावर अगर कुछ भी डाल सकते थे, 0 1 2 3 कुछ भी डालेंगे, तो जैसे 6 का फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 आएगा। लेकिन हमको पता है तो अभाज्य गुणनखंड के लिए कहता है या गुणनखंड के लिए तो उसका जो है रूप आना चाहिए 2 × 5 के रूप में आना चाहिए या 2 के रूप में आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 के रूप में आ रहा है लेकिन 2 × 5 के रूप में नहीं आ रहा। इसीलिए इतना का 6 बराबर n का अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 × 5 में नहीं है, इसीलिए 6 बराबर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, इसमें एचसीएफ जैसे 9 दिया हुआ है, इसमें बोला गया एलसीएम बराबर वाट, इसको ज्ञात करना। जैसे हमको दिया हुआ था तो एचसीएफ दिया हुआ था कितना 9 दिया हुआ था, यह दोनों संख्या का। तो हम इसको जैसे 306 को पहली संख्या ए बराबर 306 और बी बराबर दूसरी संख्या होता तो 657 माने। तो एलसीएम ज्ञात करने बोला गया, तो फॉर्मूला लगाते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसमें पहली संख्या हम लिए 306 गुना दूसरी संख्या लिया 657, और इसमें एचसीएफ दिया हुआ था 9 और एलसीएम हमको ज्ञात करना। उसके बाद यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ था, एचसीएफ मेरा गुना में है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग में जाएगा, और इसको 9 से कटाएंगे तो यह 34 बार में कट जाएगा। उसके बाद तुम 34 गुना 657 जब करते हैं तो आता है मेरा 22,338। यह मेरा आंसर हो गया। इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो आएगा वह कल आएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा मैथ समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।